ओके स्टार्ट करते हैं 2.14. द स्टेटमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर 6 अंडर द रूट 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ठीक है, अब सिंपली क्या है, हमें गिवन क्या है उसको देख लेते हैं. 2.14 में 2.14 में हमें गिवन है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए एंड बी वेक्टर. ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. इनके जो है वो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इनकी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है. डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल है 6 अंडर द रूट 3 के, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 6 के. हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो है वो एंगल फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स के इन बिटवीन, यानी थीटा एंगल को हमें डिटरमिन करना है यहाँ से. तो स्टार्ट करते हैं. अब अगर इस फॉर्मूलाज को हम ओपन करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड को, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए बी सिंपली कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आ जाते हैं, जबकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आता है ए बी साइन ऑफ थीटा के. इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2. और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेते हैं कि मज़ीद किसके इक्वल हैं, 6 अंडर द रूट 3 और ये 6 के इक्वल है. अब सिंपली इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दिया. अब हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तो क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 6 अंडर द रूट 3, 1 ओवर अंडर द रूट 3. और यहाँ से ए बी एक दूसरे से कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या देगा, टेंजेंट थीटा 1 ओवर अंडर रूट 3. और थीटा फाइंड करें अगर हम यहाँ से टेंजेंट इन्वर्स निकाल के, तो जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो बनता है 30 डिग्रीज के इक्वलेंट. तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.14. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.15 को. Okay, 2.15 is a load of 10 Newton is suspended from the clothesline. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth lines. ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है हमें क्लॉथ्स लाइन के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि एक जो है वो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, इसके साथ हमने एक क्लॉथ लाइन, यानी आप कंसिडर कर लें फ्लेक्सिबल सा हैंगर लिए, उसकी जो क्लॉथ लाइन होती है फ्लेक्सिबल हैंगर की, उसके साथ हमने एक वेट अटैच कर दिया. वेट अटैच करने पे जो क्लॉथ लाइन थी वो डिस्टॉर्ट हो गई है और उसने एंगल बना लिया है हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्रीज का. अब इसकी क्लॉथ लाइन में कुछ ना कुछ टेंशन भी मौजूद है. ठीक है, अब अगर हमें जो है वो वेट जो हमने लगाया था ये इक्वल है हमारे पास 100 न्यूटन के. लोड यानी वेट इक्वल है सिंपली 10 न्यूटन के इक्वल है. ठीक है, तो ये 10 न्यूटन के इक्वल आ गया. अब हमें फाइंड करनी है टेंशन इन क्लॉथ लाइन के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में. तो एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी कोज ऑफ थीटा, और यहाँ से भी टी कोज ऑफ थीटा. और वाई कंपोनेंट जो है वो आएगा टी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से टी साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में. अब सिंपली क्या कर लेते हैं, हम टेंशन को मेजर करते हैं, टेंशन मेजर करनी है. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को. तो हम देख सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज 0. इसका क्या मतलब है, हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली टेंशन की अपवर्ड फोर्स वेट की डाउनवर्ड फोर्स के साथ इक्वली बैलेंस हो रही है. तो इसका मतलब है इस कंडीशन में हमारी सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस 0 के इक्वल है. तो अगर इसी चीज़ को मैं यूँ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, टी साइन थीटा
प्लस टी साइन थीटा आर अपवर्ड फोर्सेस, और इनके बिल्कुल ऑपोजिट है वेट की फोर्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वलेंट टू 0। डब्ल्यू को उधर मूव करवा दूँ तो यहाँ आएगा 2t साइन थीटा इज इक्वलेंट टू W। यहाँ से अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो क्या आता है, W इज इक्वलेंट टू 2 साइन ऑफ थीटा। वैल्यूज़ हमें गिवन है, W क्या है 10 के इक्वल है, 2 साइन ऑफ 15 डिग्रीज। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और फिर आंसर निकालते हैं 15 साइन ऑफ 15, आंसर आता है 0.26, ठीक है, इंटू 2, 10 डिवाइडेड बाय 0.51, तो आंसर आ गया हमारे पास 19.3 न्यूटन्स के इक्वल। इट मीन्स कि जो टेंशन थी इन स्ट्रिंग इन क्लॉथ लाइन में वो किसके इक्वल है, 19.3 न्यूटन्स के इक्वल है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.15।